ओ साई राम चिल्ड्रन, आज हम पलटा नंबर 15 सीखेंगे। जो हमारा कायदा चल रहा है अभी धात्र के धीने गिने का, उसका। और एक साधारण तिहाई और एक बड़ी तिहाई हम सीखेंगे। दोनों तिहाइयों में अंतर यह है कि पहली तिहाई जो है वो बिल्कुल साधारण है, जो हमारे कायदे के बोल है उसी से बनी है, और दूसरी तिहाई भी उसी से बनी, लेकिन वो 2 आवर्तन की बनी है। ठीक है, आप भी तिहाई बना सकते हैं, आप भी बहुत सारे पलटे बना सकते हैं। तो आज मैं 15वां पलटा बजा कर आपको बता रहा हूँ, और वो अंतिम पलटा है। आप इसे ध्यान से देखें और कोशिश करें कि आप भी इसे बनाएं, नए नए बनाएं। बहुत सारी नई रचनाएं बन सकती है, अनगिनत बन सकती है। नए नए रूप हमें बनाना है, 4-4 मात्राओं के पेयर करके 8 मात्रा बनाना है, फिर 8 मात्रा में कायदा बजाना है। कई बार क्या होता है, हम कायदे की ही जो बोल है उन्हीं को पलट करके बनाते हैं। तो आप इनकी कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से पलटे नए नए बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम 15 नंबर के पलटे से। तो पहला पलटा हमारा 15 नंबर का क्या रहेगा, वो पहले उंगली पे समझ ले। इसमें क्या किया है मैंने, देखें आप, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन। यहाँ पे मैंने धागे त्रक धीन गिन शब्द को 2 बार बजाया है, और पहली 2 मात्रा जो है धा त्रक धीन गिन ले ली। इस तरह से मैंने 8 मात्रा पूरी की। अब 8 मात्रा फिर से एक बार देख लीजिए, और बची हुई 8 मात्रा में हमारा कायदा हम बजाएंगे। तो धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन, सॉरी, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन, फिर धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन, ता त्रक तीन किन ताके त्रक तीन किन ताके त्रक तीन किन, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन। इस तरह से अब इसे हाथ पर हमें करते आना चाहिए। हाथ पर ताली देकर करने से एक फायदा ये होता है कि वो चीज हमें लय के साथ साथ शब्द भी याद हो जाते हैं, और लय का पता पड़ता है कि हम बराबर लय में जा रहे हैं। ताली भरी, उस पर कौन से शब्द आ रहे हैं, वो 1-2 बार करने से हमें याद हो जाता है। इसलिए ताली पर हर चीज को पहले बजा करके याद कर ले, उसके बाद में ही इसे हम तबले पर बजाएं। तब इसको हाथ पर देखते हैं एक बार। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक तीन गिन, ता त्रक तीन किन ताके त्रक तीन किन ताके त्रक तीन किन धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन। इस तरह से 16 मात्रा के 2 आवर्तन में ये पूरा हो रहा है। और जब हम 2 लय में बजाएंगे तो ये एक ही आवर्तन में पूरा हो जाएगा, है ना। तो अभी हम एक गुण में ही बजा रहे हैं, मतलब सिंगल लय में बजा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कायदे में त्रक शब्द जो है वो थोड़ा सा कठिन है। एक बार फिर से ताली पे लेंगे, फिर उसको बजा कर धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक तीन किन, ता त्रक तीन किन ताके त्रक तीन किन ताके त्रक तीन किन धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धिन धिन धा धा धिन। देखें कैसे बज रहा है। धा त्रक धीन गिन
तरह से पहले हमें याद करना होगा, फिर इससे बजाएंगे। कृतक का ध्यान रखें। अब इसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखना है, धागे कृतक, तो यहाँ गे हमें थोड़ा सा दबाना है, क्योंकि गे शब्द को हमें हाईलाइट करना है। धागे कृतक धी न गे, तो धागे कृतक है ना, ये 2 बार बज रहा है। धागे कृतक धी न गे, धागे कृतक, बाकी चीजें हल्की बजेगी, सिर्फ धागे इसको थोड़ा सा हमें दबा के धागे कृतक, इसी तरह से ता में ता, यहाँ पे के में हमें जोड़ देना है, ता इस तरह से हमें ये पलटा बजाना है। अब इसकी एक सिंपल सी तिहाई कौन सी बनती है, बहुत आसान है। धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा आ, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा आ, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा, बराबर सम पर आकर खत्म होता है ना। इसमें हमने क्या किया है, तिहाई कैसी बनी है, हमारे कायदे की पहली जो 4 मात्रा है, उन्हीं 4 मात्रा में एक धा लगा करके एक मात्रा का गैप दिया है, दम दिया है ना। इस प्रकार हम 3 बार बजाएंगे, 3 बार बजाने पर यह हमारा सम पर आकर खत्म होता है। फिर से एक बार इसको ताली पर देख लें, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा आ, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा आ, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धा, सम पर खत्म हो गया। इसे बजा के देखेंगे, धा धिन, पहले एक बार कायदा बजाएंगे, उसके बाद में इसे बजाएंगे, है ना। कायदा इस तरह से ये हमारी यहाँ तिहाई पूरी होती है। पर ये बहुत ही आसान तिहाई है और मतलब एक चलन में आने वाली तिहाई है कि हम उन्हीं बोलों से बना लिया है, पर ये छोटी तिहाई है ना। अब हमें थोड़ी सी बड़ी तिहाई बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे कायदे को एक बार बजाएंगे और उसके बाद में 3 बार धा उसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा सुनने में। तो वो किस तरह से हो रहा है वो भी देखें, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन, पूरा कायदा ले लेंगे और फिर धा 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 3 बार धा बजाएंगे। ये हमारा एक पल्ला हुआ। जैसे हमें 3 पल्ले बनाना है, तो 3 पल्ले बनाएंगे तो ये हमारा सम पर आकर खत्म हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो रहा है, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धा धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धा धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धा धा। अब इसे भी ताली पर देखेंगे हम एक बार। किसी भी चीज को ताली पर करने से हमें लय का और ताल की जो स्पीड चल रही है उसका ज्ञान होता है और हमें याद भी जल्दी होता है ना। तो इसलिए ताली देकर हमें जरूर करना चाहिए। तो धा मैं खाली से लेता हूँ, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धा धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धा धा, धा त्रक धीन गिन धागे त्रक धीन गिन धागे न धा त्रक धीन धागे त्रक धीन गिन धा धा और धा। इस तरह से बन गई। बड़ी आसान है ये भी, हमें कायदा पूरा याद है, पहले पूरे कायदे को बजाए और आखिरी में 3 मात्रा धा 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 करके हम इसे पूरा कर सकते हैं। इसे भी हमने अभी जो पूर्व में तिहाई सीखी उसी के अनुसार एक बार पहले कायदा बजाएंगे और उसके बाद में ये हम तिहाई बजाएंगे। तो धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा,
धा ध धिंगा धिंगा। अब तिहाई धा 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 धिन धिन धा। अब मैं आपको 15वां पलटा और ये दोनों तिहाइयां एक बार बजा के बता रहा हूँ। दोनों तिहाइयों के पहले एक बार कायदा जरूर बजेगा, है ना? इस बात का ध्यान रखें। कायदा हमें बजाना है, हम इसी को तो एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये कायदा बार बार बजाते ही रहना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम रिपीटेशन कर रहे हैं। रिपीटेशन नहीं, उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंज है। तो वो चेंज को पहचानना और समझ में आना, यही तो हमें दिखाता है कि हमने कुछ सीखा है ना? तो ये चेंज पता पड़ते रहना चाहिए हमें कि क्या चेंज आ रहा है इसमें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं कायदा बजाऊंगा, उसके बाद में 15वां पलटा बजाऊंगा, फिर कायदा बजाऊंगा, फिर उसमें तिहाई बजाऊंगा साधारण वाली, फिर उसमें कायदा बजा करके, फिर उसमें ये वाली 2 आवर्तन की तिहाई, बड़ी तिहाई है ना? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा ध धिंगा धिंगा धा ध धिंगा धिंगा धा धिंगा धा ध धिंगा धिंगा धा धिंगा धिंगा। अब पलटा धा ध धिंगा धिंगा धा हाँ फिर से मुझे कंटिन्यूशन में बजाना था पर मैं त्रिताल पे आ गया, है ना? तो मैं कंटिन्यूशन में फिर एक एक बार बजा के बता रहा हूँ। हाँ कायदा अब तिहाई अब दूसरी तिहाई इस तरह से हम इसे पूरा बजा सकते हैं। अब यहाँ हमें जितने हमने पलटे सीखे इनमें से जितने हमें याद रह पाए बजाते समय, इसलिए ज्यादा पलटे बनाए जाते कि कुछ भी हमें याद आ जाए तो उस समय हम इसे बजा लें। वैसे तो सिस्टमेटिक याद होना चाहिए, पहले क्रम से सरल वाले, फिर उसके बाद में कठिन वाले पलटे हमें आना चाहिए। मैं आपको अगली क्लास में कुछ और नई तिहाइयां इसकी बनाकर बताऊंगा, तो इससे आपको तिहाइयां बनाने का प्रकार भी समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तिहाइयां बनती। पहले मैंने साधारण तिहाई बताई, फिर 2 आवर्तन की बड़ी तिहाई बताई। कोई नया बोल इसमें नहीं लिया हमने, वही कायदे के बोलों से तिहाई बनाई है ना? तो ये आपको भी निश्चित ही आ जाएगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें। साइम आज की क्लास में इतना ही, हम शांति पाठ से क्लास का समापन करते हैं। ओम
शांति शांति शांति। साई राम।